फंडामेंटल पढ़ रहे थे ना, तो हम लोग नेटवर्क डिवाइस कंप्लीट कर चुके थे। कंप्लीट है भाई। तो अब हम लोग का टॉपिक है नेटवर्क टोपोलॉजी। क्या होता है नेटवर्क टोपोलॉजी? नेटवर्क टोपोलॉजी इज डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क। क्या करता है ये? नेटवर्क के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, बताता है कि कैसा दिखेगा वो आपको, है ना। नेटवर्क का स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा आपको, ठीक है। अगला पॉइंट है, it is a pattern of designing the network device where network administrator can arrange the network device. कौन रिस्पॉन्सिबल है अरेंज करने के लिए नेटवर्क डिवाइस को? नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। वो कैसा डिजाइन करता है नेटवर्क का, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिगर आउट करेंगे, देखेंगे कि अच्छा ये नेटवर्क किस तरह का है, टोपोलॉजी किस तरह का है। तो हमें ये पता चलेगा कैसे, जब नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जब नेटवर्क को डिजाइन कर देगा, टोपोलॉजी को डिजाइन कर देगा, ठीक है। टोपोलॉजी को जब डिजाइन कर देगा तब हमें पता चलेगा अच्छा नेटवर्क टोपोलॉजी कैसा है। क्या वो बस है, स्टार है, रिंग है, किस तरह का टाइप, कौन सा टाइप है टोपोलॉजी का, फिजिकली कैसा दिख रहा है वो, ठीक है। लॉजिकली मैंने बताया ना दो टाइप के, हाँ अगला पॉइंट तो वही है। तो इट इज अ पैटर्न ऑफ डिजाइनिंग द नेटवर्क डिवाइस वेयर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर कैन अरेंज द नेटवर्क डिवाइस। अरेंज द नेटवर्क डिवाइस, अरेंज द नेटवर्क, ठीक है। मतलब वो डिवाइस को कैसे अरेंज करेगा, वो जो अरेंज कर दिया डिवाइस को वो किस तरह अरेंज है, तो हम समझेंगे। मोस्टली आपका जो रियल लाइफ में चलता है स्टार टोपोलॉजी और एक्सटेंडेड स्टार टोपोलॉजी। क्लियर है पॉइंट? कौन सा चल रहा है? स्टार एंड एक्सटेंडेड स्टार, ठीक है। बाकी जो टोपोलॉजी है बस हमें जानना है, पढ़ना है किस तरह का क्या क्या होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब पढ़ते हैं हम लोग दूसरा पॉइंट जो हम लोग का है, टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। क्या पढ़ेंगे हम लोग? टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी में दो टाइप के दिख रहे हैं आप लोगों को टोपोलॉजी, एक फिजिकल दूसरा लॉजिकल, ठीक है। फिजिकल में आपके 6 टाइप के टोपोलॉजी है, लॉजिकल में आपके दो मिलेंगे, एक होता है वर्क ग्रुप, दूसरा डोमेन, ठीक है। दो टोपोलॉजी है। तो अभी हम लोग बात करेंगे फिजिकल टोपोलॉजी के। क्लियर है पॉइंट? तो टाइप्स ऑफ फिजिकल टोपोलॉजी, कितने टाइप्स के फिजिकल टोपोलॉजी होते हैं? 6। फर्स्ट कौन है? सिंगल नोड, सेकंड बस, थर्ड रिंग, फोर्थ स्टार एंड फिफ्थ एक्सटेंडेड स्टार एंड सिक्स्थ मेस। क्लियर है भाई? तो पहला जो है सिंगल नोड, क्या है? सिंगल नोड। चलो उसकी बातें करते हैं। इन सिंगल नोड टोपोलॉजी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर कैन कनेक्ट ओनली टू नेटवर्क डिवाइस इन द नेटवर्क। क्या कह रहा है? इन सिंगल नोड टोपोलॉजी जहां पे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर कितने डिवाइस को कनेक्ट कर सकता है? ओनली टू, सिर्फ दो, ठीक है। नेटवर्क डिवाइस इन द नेटवर्क मतलब नेटवर्क में दो ही डिवाइस कनेक्ट कर सकता है, ठीक है। अगर दो डिवाइस आपको कनेक्ट हुआ दिखे तो क्या कहोगे आप? सिंगल नोड टोपोलॉजी है। क्लियर है पॉइंट? कोई दिक्कत नहीं? हाँ भाई ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। ठीक है भाई। अगला पॉइंट है आपका, इट इज यूज इन ए स्मॉल नेटवर्क वेयर टू नेटवर्क डिवाइस कैन कनेक्ट विद ईच अदर। अब जाहिर सी बात है जब दो ही डिवाइस कनेक्ट कर दोगे तो कहाँ पे यूज करोगे? स्मॉल नेटवर्क में यूज करोगे भाई। कहाँ यूज करोगे? स्मॉल नेटवर्क में। अगर बिग नेटवर्क है, बड़ा नेटवर्क है, तो वहाँ पे मल्टीपल डिवाइस होंगे। तो मल्टीपल डिवाइस की तो बातें नहीं हो रही यहाँ पे, बस दो ही डिवाइस की बात हो रही है। जैसे आप रियल लाइफ एग्जांपल ले लो, आप यूज करते हो जैसे कि ब्लूटूथ, सेरिट वगैरह। तो क्या करते हो? वन टू वन कम्युनिकेशन करते हो, एक डिवाइस आपका और दूसरा डिवाइस आपके फ्रेंड का है किसी का, जिसे आप डेटा शेयर कर रहे हो। तो कितने डिवाइस इन्वॉल्व है? बस दो। तो उसे क्या कहेंगे हम, कौन सा टोपोलॉजी? सिंगल नोड। क्लियर है पॉइंट? ठीक। अगला जो आपका टोपोलॉजी है जो सेकंड है, बस टोपोलॉजी। ये क्या है सर? बस टोपोलॉजी, a bus topology uses a single backbone cable that is terminated at both ends, all the hosts connected directly। क्या मतलब हुआ इसका? कि बस टोपोलॉजी में आप एक सिंगल केबल यूज करोगे जहां पे क्या होगा? बोथ एंड्स, टर्मिनेटेड एट बोथ एंड्स, मतलब दो सिरे होंगे उसके, ठीक है। और सारे उस पे क्या होंगे? कनेक्ट होंगे, सारे नेटवर्क डिवाइस। आप सोचो कि केबल ही डैमेज हो जाए तो फिर कम्युनिकेशन होगा क्या? हाँ भाई, नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। केबल ही डैमेज हो गया तो क्या हो, कम्युनिकेशन खत्म। तो उसके लिए ये जो प्रॉब्लम आया, किस में आया? बस टोपोलॉजी में। जहाँ पे क्या हुआ कि केबल से क्या होता, सारे डिवाइस कनेक्ट थे, तो एक प्रॉब्लम था। तो उसे सॉल्यूशन के लिए और क्या लिखा था? ऑल द होस्ट कनेक्ट डायरेक्टली, मतलब सारे होस्ट क्या होते, डायरेक्टली कनेक्टेड थे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने इसको इनहेंस किया, एक नया टोपोलॉजी बनाया। कौन सा टोपोलॉजी बनाया भाई?
तो अगला टोपोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, रिंग टोपोलॉजी। कौन सा टोपोलॉजी है? रिंग। अब ये क्या था रिंग टोपोलॉजी? A ring topology connect one host to next and the last host to the first। क्या मतलब हुआ इसका? This is create the a physical ring of cable। क्या मतलब हुआ इसका? कि एक तरह का क्या बना रहा था ये? रिंग बना रहा था, है ना? क्या बना रहा है? डिवाइसों का रिंग। अभी आपको दिखा रहा हूँ आपको रिंग टोपोलॉजी। ये रहा आपका रिंग टोपोलॉजी, दिख रहा है आपको, है ना? एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कनेक्ट है, दूसरा तीसरा से, है ना? चौथे, पांचवें एंड छठे। छठा क्या बोला था? लास्ट, है ना? यहाँ पे लास्ट कनेक्ट द फर्स्ट, यही कहा था ना भाई? लास्ट होस्ट टू द फर्स्ट होस्ट, है ना? तो कहाँ है? ये रहा। तो ये लास्ट है और किससे कनेक्ट है भाई? फर्स्ट से। तो ये कौन सा टोपोलॉजी है? रिंग टोपोलॉजी। सर इसमें प्रॉब्लम फिर क्या दिक्कत है? ये तो बढ़िया टोपोलॉजी है ना? बढ़िया टोपोलॉजी है। एंड दिस इज क्रिएट अ फिजिकल रिंग ऑफ केबल। बता दिया क्या क्रिएट कर रहा है? फिजिकली रिंग एक क्रिएट किया ना, यहाँ पे देखो, ये देखो आप, है ना? एक तरह का रिंग दिख रहा है ना आप लोगों को? तो इसलिए इस टोपोलॉजी का नाम बोला, क्या बोला गया? रिंग टोपोलॉजी। फिर सर अगला टोपोलॉजी बनाने की जरूरत क्यों हुई? ये तो बढ़िया ठीक ठाक है। तो आप सोचो कि एक तरफ का क्या हो जाए, आपका वायर डैमेज हो जाए, तो क्या होगा? उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन एक बात आपका नहीं बंद हो गया, दूसरी तरफ से कम्युनिकेशन हो सकता है। आप सोचो दूसरी वायर भी किसी का डाउन हो जाए, फिर मान लो जैसे कि इसका 1 2 के बीच में ये वायर डाउन हो गया, या कुछ क्या प्रॉब्लम आ गया वायर में, तो क्या कम्युनिकेशन इधर से खत्म हो गई? अब ये चाहेगा कि फिर इधर से कम्युनिकेशन कर लेगा, कर लिया। अब मान लो फिर यहाँ पे 4 और 5 के बीच में क्या होगा? वायर डैमेज हो जाए, तो क्या वो 2 से कम्युनिकेशन कर पाएगा? 3 से कम्युनिकेशन कर पाएगा? नहीं है। तो फिर सर ये भी एक प्रॉब्लम है ना? ये भी एक क्या है? प्रॉब्लम है। सर ऐसा क्या हो कि इंडिविजुअली, ऐसा इंडिविजुअल हो कि किसी एक का वायर डाउन जाए तो उसी का सिर्फ कम्युनिकेशन बंद हो, बाकी सारे का कम्युनिकेशन हो। तो उसका एक सॉल्यूशन बनाएंगे कहाँ पे? कौन सी टोपोलॉजी? अगला स्टार। वेरी गुड। कौन सा टोपोलॉजी है? स्टार टोपोलॉजी। सर इसमें क्या क्या है सर? तो स्टार टोपोलॉजी क्या कह रहे हैं? फोर्थ है आपका स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी कनेक्ट ऑल केबल टू अ सेंट्रल पॉइंट। क्या करेगा? एक मतलब जितने भी डिवाइस हैं उनके केबल जो भी है उनको कहाँ कनेक्ट करेगा? एक सेंट्रल पॉइंट पे। कहाँ पे? ऑनलाइन। हेलो? सर सेंट्रल पॉइंट पर इसको हब बोलते हैं। सेंट्रल पॉइंट पे। और जो सेंट्रल पॉइंट होगा जहाँ पे कनेक्ट करेगा वो कौन सा डिवाइस सबको कनेक्ट करेगा? हब। नहीं सर, हब तो है ही, पर उसके अलावा एक स्विच। कौन कनेक्ट करेगा? स्विच। स्विच। ठीक है। हब में प्रॉब्लम कहा था ना मैंने, प्रॉब्लम है हब में जो यूज नहीं होता, है ना? बताया था ना भाई, आप नहीं थे, देख लेना वीडियो। तो हब में बताया था मैं प्रॉब्लम है जिसकी वजह से स्विच आ जाए। तो सारे कहाँ पे कनेक्ट होंगे? सारे केबल स्विच पे। ठीक है, वही कह रहा है स्टार टोपोलॉजी कनेक्ट ऑल द केबल टू अ सेंट्रल पॉइंट। वो सेंट्रल पॉइंट कौन सा डिवाइस होगा? स्विच होगा, है ना? सारे कनेक्ट कहाँ होंगे? ये सारा आपका लैपटॉप है, अब वायर लेके आओ। मैं फिजिकली बता रहा हूँ, यहाँ पे है ना रैक, रैक पे लगी हुई है स्विच। तो अब सारे कितने अब यहाँ पे लैपटॉप है, पीसी है? 5 है। ठीक है, सारे पे वायर कनेक्ट करो और स्विच पे लगा दो। कहाँ पे कनेक्ट है ये रहा स्विच आपका, दिखाओ भाई, आ जाओ। हाँ ये, ठीक है। ये स्विच कितने कनेक्ट कर सकते हो? गिनो कितने कनेक्ट कर सकते हो? 64। सोचो कितने डिवाइस आपके पास, कितना है? मोस्टली आपका 5 एंड 2 7, 7 डिवाइसेस है। कनेक्ट कितने कर सकते हो? 65, 64, है ना? समझो सर यहाँ पे फिजिकली एक डिवाइस अवेलेबल है ना, स्विच, तो उसको मैं दिखाया हूँ लोगों को। तो आप क्या कर सकते हो? सारे क्या कर सकते हो आप? कनेक्ट कर सकते हो। 1 मिनट आपको दिखा देता हूँ, है ना? होगा हमारे पास इमेज। 1 मिनट। ये रहा आपका स्टार्ट टोपोलॉजी। हाँ ये रहा, ये देखो सर। ठीक है, क्या है? एक बीच में स्विच है, सारे डिवाइस का है कनेक्ट है एक सेंट्रल पॉइंट पे। ठीक है, अब सोचो कि मान लो किसी एक का वायर डाउन जाए, क्या हो? किसी एक का वायर वायर डाउन जाए, प्रॉब्लम आ जाए उसमें, तो क्या इन लोगों का कम्युनिकेशन रुकेगा क्या? सारे कम्युनिकेशन करेंगे आपस में, सिर्फ इनसे कम्युनिकेशन नहीं होगा। क्लियर है पॉइंट? तो ये क्या है? एक तरह का बेनिफिट है ना, एडवांटेज है। ठीक है, तो अभी रियल लाइफ में यही यूज हो रहा है स्टार टोपोलॉजी। उसके बाद क्या बता रहा है इसमें? इन दिस टोपोलॉजी, इन दिस टोपोलॉजी
नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर कैन कनेक्ट मोर देन वन नेटवर्क डिवाइस इन द नेटवर्क टोपोलॉजी। अब क्या एक और सॉल्यूशन मिल गया। सिंगल नोड में क्या था, दो ही नेटवर्क डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल कर सकते हो, है ना। जितने आपके स्विच में पोर्ट्स हो उतने आप क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है सर, तो बढ़िया टोपोलॉजी है सर। ठीक है, क्या लिखा है, मोर देन वन नेटवर्क डिवाइस इन द नेटवर्क टोपोलॉजी। ठीक है, एक से ज्यादा नेटवर्क डिवाइस क्या कर सकता है, कनेक्ट कर सकता है। क्लियर है। It is easy to configure, manage और troubleshoot the network. It is used in large network. अब क्या इजी है, आप कोई भी नेटवर्क डिवाइस क्या हो डाउन जाए तो पता चल जाएगा हमें, है ना। क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। क्लियर है पॉइंट। और इजीली हम क्या कर सकते हैं, उसे मैनेज कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। Good one. एक मिनट। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या हम लोग पढ़ रहे थे, इट इज इजी टू कॉन्फ़िगर एंड मैनेज और ट्रबल शूट द नेटवर्क, इट इज यूज इन लार्ज नेटवर्क। ठीक है, अब क्या है, इजी है ट्रबल शूट करना। अब आपको दिखेगा यहाँ पे, ठीक है, सारे लोग अब क्या किए, आप अपने वायर कनेक्ट कर लिए स्विच पे सारे, हेलो ऑनलाइन। चलो आप लोग को भी दिखा देता हूँ। तो आपने क्या किया, सारे क्या कर लिए, वायर कनेक्ट कर लिए कहाँ पे, एक सेंट्रल पॉइंट स्विच पे। अब किसी का क्या होता है, वायर में प्रॉब्लम आती है तो वहां पे बिलिंग करते हैं, चीजें लाइट जलती है ना। अगर वायर में प्रॉब्लम आई तो पहचान जाओगे, अच्छा ये वायर क्या है, डैमेज है। फिर क्या करोगे, उसको रिप्लेस करोगे, फिर नया वायर कनेक्ट करोगे, फिर क्या होगा, इजीली चल जाएगा, फिर आराम से कम्युनिकेशन होगी। तो आपको क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे पता चल रही है सारी चीजें, कैसे क्या प्रॉब्लम आ रही है, सारी चीजें। अगर कोई स्विच पे प्रॉब्लम है तो स्विच पे क्या करोगे, उसका रिमोट एक्सेस लोगे और उसे कॉन्फ़िगर कर लोगे, सारी चीजें जो प्रॉब्लम प्रॉब्लम आएगी उसे ट्रबल शूट कर लोगे। तो क्या है, इस तरह से आपको कि आपका इजी है कॉन्फ़िगर भी करना। आप क्या करो, लैपटॉप में कनेक्ट करो वायर और सीधा कनेक्ट कर दो वहाँ पे स्विच पे, इजी कॉन्फ़िगर है, और यूज करो, कम्युनिकेट करो। क्लियर है पॉइंट। तो और ये यूज कहाँ होता है, लार्ज नेटवर्क। आप कितने हैं, 64 होस्ट कनेक्ट करने हैं आपको, कनेक्ट कर लो भाई, है ना। इजी है ना पूरा एकदम। फिर सर, फिर अगला टोपोलॉजी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, सर क्वेश्चन है एक ना। क्वेश्चन था। है ना, क्वेश्चन है ना भाई। जो अगली जी टोपोलॉजी सर। है सर, इसी जो इसका जो एडवांस वर्जन है, क्यों बनाया गया है इसको। अगला, और ये क्या लिखा है, इट इज यूज इन लार्ज नेटवर्क। लार्ज नेटवर्क आप यूज कर सकते हो, मतलब जितने भी 64 जितने भी पीसी आप कनेक्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले क्या था, दो ही डिवाइस कनेक्ट कर रहे थे। उसके बाद क्या था, रिंग टोपोलॉजी, उसमें बहुत लिमिटेड डिवाइस। उसके बाद क्या था, बस टोपोलॉजी, उसमें भी लिमिटेड डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन स्टार टोपोलॉजी में क्या दिया गया, स्टार टोपोलॉजी में क्या दिया गया कि आप एक से ज्यादा डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अगला टोपोलॉजी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी सर, एक्सटेंडेड स्टार। इसी को क्या किया गया, सर एक स्टार कोई। क्वेश्चन था सर। जी। अ, मतलब क्वेश्चन ये बेसिकली थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन चाहिए था कि जो बोलिए हमारे वाईफाई राउटर्स वगैरह होते तो यहाँ पे आप जो टोपोलॉजी है, यहाँ पे एक्सटेंडेड स्टार टोपोलॉजी है। ठीक है, तो आप थोड़ा इसको करेक्ट कर लेना, एक्सटेंडेड स्टार। ठीक है, क्या कह रहा है एक्सटेंडेड स्टार, एन एक्सटेंडेड स्टार टोपोलॉजी इज लिंक्ड विद द इंडिविजुअल स्टार टोपोलॉजी बाय कनेक्टिंग द हब एंड स्विच। क्या समझ में आया आप लोगों को, कि जो एक्सटेंडेड स्टार, हमने स्टार टोपोलॉजी बताया अभी, तो कितने आप होस्ट कनेक्ट कर सकते हो, 64। अब उससे ज़्यादा सोचो सर, उससे ज़्यादा कंपनी में क्या हो सकते हैं, उससे भी ज़्यादा अधिक एम्प्लॉय हो सकते हैं, उससे भी ज़्यादा क्या होगा, कनेक्ट करना होगा सारी चीज़ों को, मतलब डिवाइसेस को। तो कैसे करेंगे सर, बिल्डिंग मतलब 3-4 बिल्डिंग पे काम हो रहे हैं वहाँ पे। तो क्या करते हैं हम, उसी स्टार टोपोलॉजी को एक्सटेंड कर सकते हैं बाय कनेक्टिंग स्विच, है ना। बहुत सारे स्विच को आपस में कनेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, जितने भी अब बिल्डिंग है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सारे पे क्या करेंगे, एक एक स्विच लगा देंगे और सारे से क्या करेंगे, कनेक्टिविटी बना लेंगे एक दूसरे से। तो क्या होगा, एक हाँ ग्रुप कह सकते हो। तो इस तरह से क्या होगा, आप जो एक था वहाँ पे डिवाइस, उसको क्या किया आपने, एक्सटेंड कर लिया, मतलब 4 डिवाइस और कितने होस्ट कनेक्ट कर लिए। इस तरह से 64 4 बिल्डिंग पे आपने क्या किया, होस्ट कनेक्ट कर लिया। तो अगर इससे ज्यादा भी चाहिए तो और भी स्विच कनेक्ट कर लो और कनेक्ट कर लो। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा टोपोलॉजी आया, एक्सटेंडेड स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, और किसके थ्रू होगा, ये तो हब यूज कर लो, ये तो स्विच यूज कर लो, पर हब आप यूज नहीं करते तो स्विच के ही थ्रू कनेक्ट करेंगे। क्लियर है पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है, दिस टोपोलॉजी कैन एक्सटेंडेड द स्कोप एंड कवरेज ऑफ द नेटवर्क। अब क्या हुआ, स्कोप बढ़ गया है ना, वहां पे रिक्वायरमेंट क्या है आपकी, मतलब 100 यूज, सॉरी 2000 यूजर है, 1000 यूजर है, तो क्या कर सकते हो आप, मल्टीपल स्विच कनेक्ट करके क्या क्या कर सकते हो, सारे यूजर को कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब कवरेज ही बढ़ गया आपका, जहाँ पे आप एक बिल्डिंग में कर रहे थे, अब क्या कर रहे हो, 3-4 बिल्डिंग में यूज कर सकते हो, है ना। अगर आपकी वायर लेंथ है, दूर पे है, तो दूर भी ले जा सकते हो 100 मीटर तक, है ना। तो इस तरह से क्या हुआ, आपका जो रेंज था उसको आपने क्या किया, इंक्रीज कर लिया, कवरेज था आपका इंक्रीज कर लिया। ठीक है, तो वो कहाँ पे हुआ, किस टोपोलॉजी में, एक्सटेंडेड स्टार टोपोलॉजी में। क्लियर है पॉइंट।
अगला टोपोलॉजी है आपका सिक्स्थ, मेश टोपोलॉजी। A mesh topology is implemented to provide as much protection as possible from interruption of service। क्या मतलब सर हुआ? अच्छा एक मिनट, आपको एक्सटेंडेड स्टार का नहीं दिखाया ना, एक मिनट आपको दिखा देता हूँ एक्सटेंडेड स्टार टोपोलॉजी इस तरह, है ना ये, देखो ये सामने। तो ये आपका क्या है, एक्सटेंडेड स्टार, एक स्विच है आपसे, इससे क्या किया आपने, मल्टीपल स्विच कनेक्ट कर लिया, और जितने भी 64 होस्ट इधर, 64 होस्ट यहाँ पे, इस तरह से कितने होस्ट कर सकते हो आप, 64 होस्ट बहुत सारे कनेक्ट कर सकते हो ना, हर एक स्विच पे जितने भी पोर्ट्स होंगे अवेलेबल। तो ये क्या हो गया आपका, जो नेटवर्क स्टार था उससे क्या किया आपने, उसको एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया, मतलब एक स्विच पे जहाँ कनेक्ट कर रहे थे आपने, अब मल्टीपल स्विच यूज कर ली, उससे क्या होगा, मल्टीपल डिवाइस कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये कौन से टोपोलॉजी का था पार्ट, एक्सटेंडेड स्टार टोपोलॉजी, यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग को, है ना। तो अगला जो टोपोलॉजी है कौन सा है भाई, मैश टोपोलॉजी। तो मैश टोपोलॉजी कुछ इस तरह का दिखेगा आपको, है ना, इस तरह का दिखेगा। तो आपने क्या प्रोवाइड किया मैश टोपोलॉजी, क्यों यूज करते हैं हम लोग, किसी को ज्यादा सिक्योरिटी चाहिए, क्या चाहिए, ज्यादा सिक्योरिटी, इंटरप्शन ना हो बीच में, कोई दूसरा इंटरप्ट ना करे। लैपटॉप डाउन करो। A mesh topology is implemented to provide as much protection as possible from interruption of service। ज्यादा से ज्यादा क्या किया, प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया, मतलब इसके बीच में कोई इसका डेटा कुछ रीड नहीं कर सकता, कैप्चर नहीं कर सकता इस टोपोलॉजी में। और क्या है, इंटरप्शन से बच गया, डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, यहाँ से मैं जैसे कम्युनिकेशन कर रहा हूँ तो सारे से कम्युनिकेशन कर रहा हूँ ना, क्या है कम्युनिकेशन, डायरेक्ट है, ना कि मैं आपसे कर रहा हूँ आप उनसे कर रहे हो, आप उनको बता रहे हो, जो मैं बता रहा हूँ आपको अभी तो आप उनको बता रहे हो, ऐसे नहीं, डायरेक्ट है ना ये कम्युनिकेशन, सारे के लिए, है ना। इसी तरह मैश में भी क्या है, वन टू वन कम्युनिकेशन है, ठीक है, वन टू डायरेक्ट कम्युनिकेशन है उनसे। और अगला क्या बता रहा है आपका पॉइंट, इच होस्ट हैज इट्स ओन कनेक्शन टू ऑल अदर होस्ट। हर एक होस्ट का क्या है, वही पॉइंट है कि हर एक होस्ट का क्या है, ओन कनेक्शन, खुद का कनेक्शन है। जैसे आपसे मैं कनेक्शन बना रहा हूँ, आपसे बना रहा हूँ, आपसे बना रहा हूँ, ठीक है, आप भी क्या कर रहे हो, सारे से कनेक्शन बना रहे हो, क्या है, इंडिविजुअल है, सिंगल सिंगल क्या है, कनेक्शन है। तो ये क्या है, इस तरह एक तरह का क्या हुआ, प्रोटेक्शन दिया आपको, कि आपका आपकी बातें जो है ना डायरेक्ट उन्हीं के पास जाएगी। स्विच में क्या है, फर्स्ट टाइम तो स्विच कर रहा है ना, ब्रॉडकास्ट करती है ना स्विच, बताया था ना मैंने, फर्स्ट टाइम तो करती है, तो इससे क्या हुआ आपका, अगर मान लो फर्स्ट टाइम सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है तो सारे के पास जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं किया फर्स्ट टाइम, यही कहा था ना मैंने, फर्स्ट टाइम तो सारे के पास जाएगा ना, उसके बाद फिर जो आपका अगर एड्रेस लर्न हो जाएगी तो फिर वन टू वन कम्युनिकेशन होगा, है ना। पर यहाँ पे क्या है, इसमें आपको शुरू से ही वन टू वन, चाहे वो ब्रॉडकास्ट मैसेज हो या कुछ भी हो, आपका डायरेक्ट वायर से जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये क्या हुआ, प्रोटेक्शन मिला कि आपको फर्स्ट टाइम सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है डायरेक्ट उन्हीं के पास जाएगा, किसी दूसरे के पास नहीं जाएगा। इन दिस टोपोलॉजी एवरी कंप्यूटर इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद ईच अदर। और सेम बात है, अगला पॉइंट भी सेम ही है कि हर एक डिवाइस क्या होगा, एक दूसरे से क्या होगा, डायरेक्टली कनेक्टेड होगा, ठीक है। आप इंटरप्शन भी नहीं है, अब दूसरा कोई मैसेज कर रहा है उसको आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो, मतलब उसको डिनाई कर रहे हो, तो ये भी क्या, आपको फालतू का मैसेज भी नहीं आएगा, आपको फालतू की मैसेज नहीं आएगी। अगर आपसे कम्युनिकेशन कर रहा है तो आपका मैसेज क्या होगा, आपके पास जाएगी, वरना फालतू की मैसेज नहीं आएगी। क्लियर है पॉइंट। तो ये क्या हुआ, कहाँ दिया गया ये एडवांटेज, मैश टोपोलॉजी में। पर इसमें देखो कि क्या है कि ये लार्ज नहीं है, ये स्केलेबल नहीं है, क्या ये स्केलेबल नहीं है, ठीक है। इसके लिए दूसरा वर्चुअली है इसका, है ना, फुल मैश टोपोलॉजी वगैरह जो डीएम वीपीएन वगैरह में यूज करते हैं तो वो स्केलेबल है। पर ये टोपोलॉजी फिजिकली स्केलेबल नहीं है। आप सोचो कि कितना डिवाइस कनेक्ट कर लोगे आप, उसके लिए आपको अलग से लैन केबल चाहिए, लैन सॉरी लैन केबल नोट लैन पोर्ट, है ना, लैंड पोर्ट चाहिए। अब सोचो, यहाँ पे दिखाता हूँ टोपोलॉजी में किधर है, ये रहा। अब सोचो एक आपका लैपटॉप है, एक कंप्यूटर है, तो उस पर कितने मैक्सिमम कर सकते हो, कुछ लिमिट होगा ना, 10 20 50, उसके कॉस्ट भी आएंगे। तो क्या है ये, कॉस्ट हाई है इनके, हाई कॉस्ट है ना, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, हाई कॉस्ट है, तो कॉस्ट भी हाई लाएंगे। और क्या है, और मैनेज करना भी मुश्किल है इसको, इसमें पता नहीं चलेगा कैसे क्या डैमेज हो रहा है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है ना। जैसे स्विच पे पता कर लोगे, आपको वहाँ पे बिलिंग करता हुआ दिखेगा, आप पता कर लोगे, या स्विच पे जाके कॉन्फ़िगर करोगे, सारी चीजें पता कर लोगे। लेकिन यहाँ पे मुश्किल है मैनेज करना कि कौन सा आपका डाउन गया वायर, कौन सा वायर प्रॉब्लम आई वायर में, है ना। और क्या बोलते हैं, और कॉस्ट कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है, मतलब हाई कॉस्ट है। तो इसलिए ये टोपोलॉजी आपका यूज नहीं होता, ठीक है। ये बस पढ़ने के लिए, जहाँ जिसको ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए वो यूज करते हैं। पर रियल लाइफ में आप बस एक स्विच यूज करते हो, बाकी आप होस्ट यूज करते हो सारे जितने भी कंपनी में, और कनेक्ट करते हो कहाँ से, स्विच से। तो ये टोपोलॉजी स्टार और एक्सटेंडेड स्टार ही रियल वर्ल्ड में चलते हैं। ये टोपोलॉजी कहीं कहीं पे किसी को देखने को मिलेगा, जिसको ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए तो वो डायरेक्टली कनेक्टेड करते हैं, ठीक है। जिसको ज्यादा प्रोटेक्शन क्या चाहिए, ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए।
तो ठीक है, ये था आपका टोपोलॉजी ऑफ नेटवर्क। ठीक है, तो हमने कवर कर लिया है टोपोलॉजी ऑफ नेटवर्क। ठीक है, अब आपका टॉपिक है केबल ऑफ नेटवर्क, या इसे कहते हैं मीडिया ऑफ नेटवर्क कह सकते हो। ठीक है, व्हाट इज केबल मीडिया, क्या कहते हैं केबल मीडिया, क्या होती है? इट इज बंच ऑफ वायर विच इज यूज्ड टू कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क डिवाइस। तो क्या होता है व्हाट इज केबल एंड मीडिया? इट इज बंच ऑफ वायर विच इज यूज्ड टू कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क डिवाइस। क्या होते हैं? बंच ऑफ वायर होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये होते हैं आपके क्या, केबल, जो फिजिकली आपके डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, बंच ऑफ वायर है, यहाँ देखना, लिख रहे हैं बंच ऑफ वायर है, जो क्या होंगे, विच इज यूज टू कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क डिवाइस। और बहुत सारे डिवाइस आप क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। जैसे स्विच पे भी कितने पोर्ट दिख रहे हैं आपको, 64 दिख रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हो, 64 होस्ट को, पीसी को, एंड डिवाइस को क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब केबल्स एंड कनेक्टर कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, कॉपर इथरनेट केबल, यूटीपी केबल भी कहते हैं उसे, और दूसरा फाइबर ऑप्टिकल केबल। ठीक है, तो कॉपर इथरनेट केबल कितने टाइप के होते हैं? तीन टाइप के होते हैं। एक यूटीपी क्रॉस केबल, ठीक है, यूटीपी स्ट्रेट केबल, एंड कंसोल केबल। ठीक है, कंसोल केबल जिसका यूज आप डिवाइस को रिमोटली, सॉरी, कंसोल एक्सेस लेने के लिए, जो भी आपका स्विच है, राउटर है ना, उसको डायरेक्ट अपने पीसी पे कनेक्ट करो केबल को, और एक सॉफ्टवेयर यूज करो पुट्टी, जिससे इसके हेल्प से क्या कर सकते हो आप उसको, इसी डिवाइस को, सारे के डिवाइस को क्या कर सकते हो आप, एक्सेस कर सकते हो अपने लैपटॉप पे। रिमोटली एक्सेस करने के लिए कुछ और है, जैसे कि सॉफ्टवेयर है, मतलब कंसेप्ट है उसका, एज टेलनेट और एसएसएच, पढ़ेंगे हम लोग आगे, बताया था मैंने उसमें इंट्रोडक्शन में। तो ये आपका क्या, ये आपका ये कंसोल केबल है, ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है, क्या है, कंसोल केबल, ऑनलाइन दिख रहा है, ये कंसोल केबल है आपका। ठीक है, एक तरफ आपका RJ45 कनेक्टर, और ये दिख रहा है आपका यूएसबी पोर्ट, जिससे आप क्या कर सकते हो, लैपटॉप पे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और एक सॉफ्टवेयर यूज करोगे, इसका नाम है पुट्टी। ठीक है, तो उससे क्या होगा आपका, इसे आप एक्सेस कर सकते हो, किसको, डिवाइस को, जैसे स्विच हो गया और राउटर हो गया, जो मैनेजेबल डिवाइस है ना। ठीक है, ये रहा आपका क्या है, लैन वायर, लैन वायर कहा था ना मैंने, इसमें क्या होगा, बंच ऑफ वायर दिख रहा है आपको, कितने वायर होंगे आपके, चार पेयर होंगे इसमें, और चार पेयर में आपका अलग अलग कलर कोड है। जैसे कि आपका होगा पहला ऑरेंज वाइट, सेकंड ऑरेंज वाइट ऑरेंज, सेकंड आपका ग्रीन वाइट, ग्रीन वाइट ब्लू होगा, और ब्लू वाइट ग्रीन होगा। ठीक है, इस तरह से, और ब्राउन वाइट ब्राउन। आठ केबल का क्या है, आठ केबल का अलग अलग कलर है, आठ सारे वायर है, उसका क्या अलग अलग वायर है। इसमें भी क्या होगा, लैंड केबल में भी आपका दो पार्ट होंगे, दो टाइप होंगे, एक यूटीपी अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल, एक एसटीपी सील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल। यूटीपी जो है आपको जो मैं दिखाया हूँ, ये वायर, हाँ ये वायर जो दिख रहा है क्या है, ये यूटीपी है। ठीक है, और एसटीपी जो होता है सील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल, वो इस पे भी क्या होगा, कवर होगा, इस पे भी क्या होगा, ये मैंने दिखाया ना अभी, ये क्या है, ये यूटीपी है, इस पे कोई सील्ड नहीं है। लेकिन जैसे ये सील्ड है ना, ये परत है, कवर है इसका, इस वायर पे भी क्या होगा, कवर होगा। जैसे आप यहाँ पे देखो, ये दो दो अलग अलग पेयर है ना, इस पे भी क्या होगा, कवर होगा। ऑनलाइन क्लियर है, हेलो, तो इस पे भी क्या होगा, कवर होगा। सर। वो, तो वो क्या होगा, कॉस्टली होगा, क्या होगा, कॉस्टली होगा। वो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे वायर की प्रॉब्लम ना आए, तो वहाँ पे यूज करते हैं उसको। ठीक है, चलो, तो अगला पॉइंट है हमारा, हाँ, टाइप्स ऑफ लैन केबल। ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं, स्ट्रेट केबल, रोल ओवर केबल, और क्रॉस केबल। रोल ओवर केबल को ही कंसोल केबल कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग लिखो, हाँ भाई, ऑनलाइन टाइप्स ऑफ केबल में लिखो भाई। तो हम लोग ने लैन केबल के बारे में देख लिया था, क्या होता है, किस तरह के आपको कलर होते हैं, सारे चार पेयर होते हैं, है ना, उसमें कलर क्या क्या होते हैं। तो अब उसके बारे में पढ़ते हैं कि कितने टाइप के लैन केबल होते हैं। तो तीन टाइप के लैन केबल होते हैं आपके। पहला आपका क्या है, स्ट्रेट केबल, सेकंड क्रॉस केबल, एंड थर्ड रोल ओवर केबल। क्लियर है भाई? जो फर्स्ट है आपका स्ट्रेट केबल, उसमें क्या होते हैं, स्ट्रेट केबल इज यूज टू कनेक्ट टू डिफरेंट नेटवर्क डिवाइस। क्या मतलब हुआ इसका, कि दो अलग नेटवर्क डिवाइस, जैसे आप लोग अभी क्या यूज कर रहे हो,
पीसी लैपटॉप यूज कर रहे हो, सामने क्या दिख रहा है आपको? स्विच। ठीक है, हाँ ऑनलाइन। आप लोगों को ये दिखा देता हूँ, एक ही मिनट, ताकि आप लोग भी कनेक्ट कर सको। ये स्टार्टअप हो जाए ना। हाँ भाई, देख रहे हो ऑनलाइन? यस सर। ध्यान देना भाई। तो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या कनेक्ट है भाई। सारे पीसी जो है, पीसी एक मान लो एक पीसी है और दूसरा क्या सामने डिवाइस जो है कनेक्ट है उससे, स्विच। ठीक है, स्विच। तो दोनों क्या है, डिफरेंट डिवाइस है भाई। हेलो, दोनों सेम यस है? सर। सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट डिवाइसेस सर। डिफरेंट डिवाइस है, तो यहाँ पे कौन सा केबल यूज करेंगे हम लोग? स्ट्रेट केबल। कौन सा केबल? ये केबल तो पहला लाइन यही कह रहा है ना। हेलो, पहला लाइन क्या कह रहा है आपका? ये पहला पॉइंट क्या कह रहा है? स्ट्रेट केबल इज यूज टू कनेक्ट टू डिफरेंट नेटवर्क डिवाइस। नेटवर्क डिवाइसेस। मतलब सेम नेटवर्क नहीं होगा, क्या होगा, डिफरेंट नेटवर्क डिवाइस होगा। जैसे कि आपका ये मैंने अभी दिखाया इमेज आपको, एक क्या है, पीसी है, दूसरा क्या है, स्विच है। क्या है, अलग स्विच। डिवाइस है ना, डिफरेंट यस है। सर। तो यहाँ पे कौन सा केबल यूज होगा भाई? स्ट्रेट केबल। ये स्ट्रेट सारे, केबल सर। ये सारे केबल जो दिख रहे होंगे कौन सा केबल होगा? स्ट्रेट केबल। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। यस सर। और भी आपका क्लियर हो जाएगा जब आप एग्जाम्पल पढ़ोगे। एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है? एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेट केबल इज स्विच टू पीसी। बता दिया, हम दिखा दिया मैंने, स्विच टू पीसी। एंड सेकंड, स्विच टू राउटर। अब क्या हुआ, राउटर भी कनेक्ट हुआ कहाँ से? स्विच से। ठीक है, कहाँ से कनेक्ट होगा राउटर? स्विच से कनेक्ट होगा। अगला क्या है, स्विच टू सर्वर। सर्वर भी कहाँ कनेक्ट होंगे? स्विच पे। कंप्लीट है। तो ये सारे क्या है, दो डिफरेंट डिवाइस है। क्या है, डिफरेंट डिवाइस है। ठीक है, तो वहां पे कौन सा केबल यूज करेंगे हम लोग? स्ट्रेट केबल। ठीक है सर। तो सर स्ट्रेट केबल हमने यूज कर लिया, सर इसे बनाएंगे कैसे? तो बनाएंगे इस तरह से कि आपका ये कलर कोडिंग है, इसका यूज करके हम लोग क्या बनाएंगे, केबल बनाएंगे। हमारे पास दो अलग अलग क्या होंगे, साइड होंगे। जैसे ये देख रहे हो, ये एक साइड है, ठीक है, इसी का, इसी वायर का क्या होगा, एक अनदर साइड, दूसरा साइड भी होगा। सेम केबल, सेम कलर, अब क्या होगा, वहां भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो आप दो साइड को लोगे और इस तरह से क्या करोगे आप, इस कलर कोड पे आप क्या करोगे, उसे आप रख दोगे, है ना, उसे क्या करोगे आप, इंप्लीमेंट करोगे। पहला क्या है भाई, पहला ध्यान से पढ़ना भाई, ऑरेंज व्हाइट। क्या है, जो फर्स्ट केबल आप लोगे क्या लोगे, ऑरेंज व्हाइट। सेकंड क्या लोगे आप, ऑरेंज। थर्ड क्या है, ग्रीन व्हाइट। और क्या लोगे आप, ब्लू। फोर्थ क्या है आपका, ब्लू व्हाइट। और क्या है, ग्रीन। एंड ब्राउन व्हाइट, ब्राउन। ठीक है, कर लिया आपने। सेकंड आपका क्या है, ऑरेंज व्हाइट। क्या है, ऑरेंज व्हाइट, ऑरेंज, ग्रीन व्हाइट, ग्रीन व्हाइट क्या है, ब्लू। एंड ब्लू व्हाइट, ग्रीन। एंड ब्राउन व्हाइट, ब्राउन। मतलब जो पहले साइड पे है वो दूसरी साइड पे भी सेम ही है। तो ये कौन से केबल के हैं, स्ट्रेट स्ट्रेट केबल। केबल। तो बनाए हम लोग, केबल बनाए भाई। हाँ भाई, ऑनलाइन यस सर। बनाते केबल, एक मिनट। वायर थे उसको मैंने ड्रॉ कर लिया यहाँ पे। ठीक है, जितने भी वायर थे, 8 वायर होंगे, अलग अलग कलर होंगे उनके। तो पहला जो पेयर होगा जिसमें आपका ऑरेंज एंड ऑरेंज व्हाइट होगा, सेकंड पेयर में आपके ग्रीन एंड ग्रीन व्हाइट होंगे, थर्ड पेयर में आपके ब्लू एंड ब्लू व्हाइट होंगे, फोर्थ पेयर में आपके ब्राउन एंड ब्राउन व्हाइट होंगे। क्लियर है पॉइंट सारे? तो यस सर। हमारा ये कंसर्न है कि अभी इसे हमें क्या बनाना है। ये क्या है, एक मिनट, ये स्ट्रेट आपके केबल स्विच, सर। ये आपके स्विच डिवाइस है, और ये आपके क्या है, पीसी है। तो ये क्या है, दो डिफरेंट डिवाइस है, तो कौन सा केबल यूज होगा, स्ट्रेट केबल। तो हम लोग बनाते हैं स्ट्रेट केबल। तो आप लोग बताना क्या क्या कलर कोड है, पहले बताना आपका। तो ये आपके दो साइड है, क्या है, ये आपके दो साइड है, एक मिनट, ये आपके दो साइड है। एक केबल का ये साइड है आपका, और एक केबल का ये साइड है। ठीक है, आप लोग कलर कोड बताना पहला भाई, हाँ सारे लोग। ऑरेंज वाइट। तो हम लोग अभी बना रहे केबल, बना रहे कौन सा केबल, स्ट्रेट केबल, जिससे हम क्या कर सकते हैं, दो अलग अलग डिवाइस को, डिफरेंट डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है कलर भाई बताना, सर। ऑरेंज। फर्स्ट क्या है, ऑरेंज व्हाइट। यस ठीक है, सर। तो पहला मैंने ऑरेंज व्हाइट, इसको व्हाइट करना है भाई। ठीक है, तो हमने ले लिया ये ऑरेंज एंड व्हाइट। ठीक है, ऑरेंज व्हाइट। उसके बाद क्या है भाई इसका, सेकंड, सेकंड वायर, ऑरेंज। ऑरेंज। वेरी गुड। तो सेकंड हमने ले लिया ऑरेंज। क्लियर है, इस तरह से आपको भी लेना वायर को। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, अगला बताओ भाई। ग्रीन वाइट। ग्रीन वाइट सर।
ठीक है, अगला क्या भाई? ग्रीन ग्रीन वाइट। वाइट। ग्रीन वाइट सर। ठीक है भाई, तो ये रहा आपका ग्रीन, इसे हम लोग व्हाइट करेंगे अभी। ये हो गया आपका ग्रीन व्हाइट। क्लियर है, दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। सर ठीक है भाई, तो ये आपका क्या हो गया? ग्रीन व्हाइट। क्लियर है, अगला क्या है भाई? ब्लू। ब्लू सर। ब्लू है, तो ये रहा आपका ब्लू। ठीक है, हो गए भाई ब्लू। क्लियर है भाई? यस सर। ठीक, अगला क्या है भाई? ब्लू ब्लू वाइट। वाइट सर। ब्लू व्हाइट, चलो इसी को हम लोग ब्लू व्हाइट बनाएंगे ना। ये रहा आपका ब्लू, इसे हम लोग बनाते हैं व्हाइट। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? दिखाओ, उनको भी दिखाओ। यस सर। अगला क्या पॉइंट है? अगला क्या ग्रीन वायर सर। है? ग्रीन। ग्रीन। ओके, तो हम लोगों ने लिया अब ग्रीन। क्लियर है भाई? चलो, अगला क्या वायर है? ब्राउन वाइट सर। ब्राउन वाइट। एक मिनट, इसे पहले हम लोग वॉश आउट कर देते हैं। ठीक है, तो अगला क्या है? ब्राउन है ना? ब्राउन वाइट सर। अच्छा कोई नहीं, पहले ब्राउन लेंगे फिर इसको व्हाइट बनाएंगे ना। हमारे पास तो ब्राउन व्हाइट वायर है ही नहीं यहाँ पे। तो मैंने लिया ब्राउन, यानी इसे बनाएंगे हम लोग व्हाइट। ठीक है, तो हमने बना लिया ब्राउन व्हाइट। लास्ट क्या है भाई? ब्राउन सर। ब्राउन। चलो, तो आपने इस तरह से क्या कर लिया? आपने केवल कलर कोड कर लिया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो? क्या डिवाइस पे कनेक्ट हो जाएगा इस तरह से? नहीं होगा। इस तरह से आपका डिवाइस पे कनेक्ट हो जाएगा क्या? अभी अपने सिर्फ अभी केवल नहीं ही होगा अगर सर। अरेंज किए हो, नहीं होगा। इसके लिए आपको एक कनेक्टर यूज करना पड़ेगा, जिसका नाम है आपका RJ45 कनेक्टर। ठीक है, क्या यूज करना पड़ेगा? कनेक्टर। दिखाता हूँ आपको कैसे दिखेगा आपको। ये रहा आपका, है ना? बाकी ऑफलाइन को दिखा देता हूँ फिजिकली। ठीक है, ये आपका क्या होगा? कनेक्टर। ऑफलाइन को दिखा दिया मैंने फिजिकली कैसा होता है, देख लो आप लोग। ठीक है, ये ओके कनेक्टर सर। यूज ये कनेक्टर यूज करेंगे किसके लिए? वायर को कनेक्ट एक करेंगे। कनेक्ट करने के लिए। इसमें अगर अटैच कर देंगे फिर वायर को, फिर ये क्या होगा? ये आपका डिवाइस पे कनेक्ट होगा। जैसे आपका पीसी है, आपका पोर्ट दिख रहा होगा, लैंड पोर्ट इस तरह का, है ना, अटैच करने के लिए। ठीक है, और यही सेम आपका जो लैंड पोर्ट दिख रहा होगा पीसी पे, वो सेम कहाँ पे मौजूद है? स्विच पे मौजूद है। कहाँ प्रेजेंट है वो? स्विच पे। तो इसको क्या करोगे? एक वायर को आप, एक सीधे को, एक साइड को क्या करोगे? अपने लैपटॉप पे, दूसरे साइड को स्विच पे। तो इस तरह से क्या किया आपने? दो अलग अलग डिवाइस को क्या कर लिया? कनेक्ट कर लिया। ठीक है भाई, कंप्लीट है भाई? हेलो? यस सर। ठीक है, तो अब चलो इसके भी हम ड्रॉ करते हैं, इसको भी, कनेक्टर को भी। इसे कहते हैं हम लोग RJ45 कनेक्टर। क्या कहते हैं भाई? लिखा हुआ है वहाँ पे, RJ45 कनेक्ट। RJ45 कनेक्टर, याद रखना आप लोग। ठीक है, चलो तो बनाते हैं हम लोग RJ45 कनेक्टर। चलो, कौन सा कलर ले इसमें? चलो ये कलर ले। इस तरह से आप कनेक्ट करोगे। यहाँ पे थोड़ा बहुत मेटल का कलर, मतलब और गोल्डन कलर होगा, है ना, वो चीजें वहाँ पे अटैच होगी। ठीक है, इससे क्या होगा? आपका डेटा वगैरह, जो पावर वगैरह सप्लाई होगी वहाँ से। ठीक है, तो इस तरह यहाँ भी इसी तरह हम लोग बनाएंगे ना। समझ लेना, बना लेना, सेम ही होगा, है ना? कोई दिक्कत नहीं है, ये बना दूँ? बना दूँ? चलो ठीक है।
समझाने के लिए बनाया मैं। अभी दिखाता हूँ आप लोग को, तो हो जाएगा ऑनलाइन वाले, इसलिए तो मैं ऑनलाइन के लिए बताया हूँ खास तौर पे, आप लोग को दिखा दूंगा प्रिंट के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या होगा, दोनों साइड पे आप क्या कनेक्ट करोगे वायर के साथ, RJ45 कनेक्टर यूज कर लोगे, और इससे क्या करोगे, वहां पे एक पोर्ट होगा, है ना, इस तरह से पोर्ट होगा आपको, मल्टीपल पोर्ट होते स्विच पे, है ना, बताया ना, अभी दिखाया ना आपको सामने, है ना, मल्टीपल पोर्ट होगा, जिससे आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल पीसी को कनेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लो ये पीसी क्या है, PC1 है, इस तरह से आपका मल्टीपल पीसी होगा, और दूसरा साइड भी सेम आपका, है ना, सेम बनेगा आपका वायर कलर कोड, और क्या करोगे आप, ये RJ45 कनेक्टर यहाँ भी कनेक्ट करोगे, और RJ45 कनेक्टर यहाँ भी कनेक्ट करोगे, ठीक है, जो मैंने दिखाया अभी आपको कनेक्टर, ये कनेक्टर है ना, ये दोनों यस साइड पे सर। दोनों साइड पे क्या करोगे, इसे कनेक्ट कर लोगे, आपका आपका डिवाइस कनेक्ट हो जाएगा, फिर आप किसी से कम्युनिकेशन करना चाहते हो, तो इसके थ्रू क्या होगा, कम्युनिकेशन भी हो जाएगा आपका, ठीक है, तो ये था, ठीक है, तो ये आपका 4 बंचेस ऑफ वायर थे, 4 पेयर थे वायर के, ठीक है, और इसे हमने क्या किया, हमने अरेंज करके एक वायर तैयार कर लिया, जिसका नाम क्या है, स्ट्रेट स्ट्रेट केबल, वायर। क्या है, स्ट्रेट केबल। इससे क्या होगा सर, हम दो अलग अलग डिवाइस को कनेक्ट कर लेंगे, तो हमने कनेक्ट कर दिया, एक पीसी था, ये अलग डिवाइस है, एक स्विच था, क्या है, अलग डिवाइस है, कर लिया कनेक्ट, क्लियर है, तो बन जाएंगे, फिर अगले भी बन जाएंगे आप लोगों से, हो जाएंगे ना, तो अगले आप यस लोग सर। खुद कर लेना, ठीक है, बस कुछ नहीं करना, एक 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 साइड तो आपका सेम ही रहेगा, हमेशा देख लेना आप, एक पार्ट आपका सेम ही रहेगा, ठीक है, दूसरा साइड आपको सिर्फ क्या करना है, चेंजेस करना है, क्या करना है, दूसरी साइड आपको सिर्फ चेंजेस करना है, क्लियर है पॉइंट, ठीक है, तो ऑनलाइन, यस सर। तो हम लोगों ने पढ़ लिया स्ट्रेट केबल के बारे में, ठीक है, और किस तरह से हम लोग उसे बनाएंगे, वो सारी चीज़ें हमने देख लिया है, ठीक है, अगला जो हमारा केबल है वो क्रॉस केबल है, इसके बारे में सर बताइए क्या होता है। क्रॉस केबल इज यूज टू कनेक्ट टू सेम नेटवर्क डिवाइस, क्या कह रहा है, दो सेम नेटवर्क डिवाइस, सर किस तरह का होगा दो सेम नेटवर्क, जैसे कि पीसी टू पीसी, क्या हुआ, पीसी भी सेम है दोनों तरफ, और क्या होंगे वहां पे, कौन सा केबल यूज होगा, क्रॉस केबल, राउटर टू राउटर, कौन सा केबल यूज होगा, क्रॉस केबल, क्लियर है पॉइंट, अगला पॉइंट क्या है, स्विच टू स्विच, वहां भी कौन सा केबल यूज होगा, क्रॉस केबल, ठीक है, एग्जांपल वही बता रहा हूँ, क्रॉस केबल इज यूज टू कनेक्ट टू डिफरेंट टू सेम नेटवर्क डिवाइस, कंप्लीट है, एग्जांपल ऑफ क्रॉस केबल इज स्विच टू स्विच, क्या है, दोनों सेम नेटवर्क डिवाइस है भाई, राउटर टू राउटर, यहाँ भी क्या है, सेम नेटवर्क डिवाइस है, क्लियर है, और अगला पॉइंट क्या है, पीसी टू पीसी, ये भी क्या है, सेम नेटवर्क डिवाइस है, लेकिन एक एक्सेप्शन, एक्सेप्शन आपको दिख रहा होगा एक, ठीक है, क्या है यस वो, सर। राउटर टू पीसी। पीसी, क्लियर है पॉइंट, क्या है वो, एक्सेप्शन है, जो वहां पे भी क्या यूज होगा, क्रॉस केबल, बट क्या है वो सेम नेटवर्क डिवाइस है, नहीं है सर। सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो यही एक्सेप्शन है आपका, जहाँ पे क्या यूज होगा, क्रॉस केबल होगा, क्लियर है पॉइंट, कलर कोड यही है आपका, ऑरेंज व्हाइट ऑरेंज, ग्रीन व्हाइट ब्लू, ब्लू व्हाइट ग्रीन, ब्राउन व्हाइट ब्राउन, फर्स्ट साइड आपका सेम ही होगा, लेकिन सेकंड साइड क्या हुआ, ग्रीन व्हाइट ग्रीन, मतलब जो ग्रीन था वो क्या हो गया, पहले आ गया, ठीक है, उसके बाद क्या है, ऑरेंज व्हाइट ब्लू, मतलब ग्रीन की जगह पे ऑरेंज आ गया, और ऑरेंज की जगह पे ग्रीन आ गया, क्लियर है पॉइंट, इतना ही हुआ है, बस कुछ भी नहीं हुआ है, उसके बाद क्या है, ऑरेंज व्हाइट ब्लू, ब्लू व्हाइट ऑरेंज, एंड ब्राउन व्हाइट ब्राउन, ब्राउन जहाँ पे था वहीं पे, वो चेंज नहीं हुआ, सिर्फ क्या चेंज हुआ, ऑरेंज ग्रीन। और ग्रीन की प्लेस चेंज हो गई, क्लियर है पॉइंट, तो इस तरह से बन यस जाएंगे, सर। सेम उसी तरह करोगे आप, एक तरफ कलर कोड सेम रखोगे, दूसरी तरफ क्या करोगे, चेंज कर दो कलर कोड, बन जाएंगे आपके क्रॉस केबल, ठीक है, यस सर। क्रॉस केबल में भी दोनों तरफ जो RJ45 वही लगेगा सर, कनेक्टर। हाँ आरजे, हाँ इसमें भी क्रॉस केबल में भी RJ45 कनेक्टर लगेगा, कनेक्टर इसलिए तो यूज करते हैं हम मशीन को कनेक्ट करने के लिए, जो पोर्ट है आपका, दिखोगे आप पोर्ट आपके पास दिख रहा है, पोर्ट लैपटॉप पे आपका लैंड पोर्ट होगा, दिख रहा है आपको,
जी सर। हाँ, तो पोर्ट आपको कनेक्ट करने के लिए तो वो यूज करना पड़ेगा। स्विच पे भी सेम पोर्ट होगा, जो आपके पास लैन पोर्ट है आपके पीसी पे, लैपटॉप पे, सेम पोर्ट आपके स्विच पे भी मिलेगा। वहां पे लेकिन मल्टीपल होगा, लेकिन आपके लैपटॉप पे एक दिख रहा होगा, है ना, सिंगल जी दिख रहा सर। होगा। वहां पे स्विच पे मल्टीपल होंगे, जिससे क्या कर सकते हो आप, दोनों तरफ आपका RJ45 कनेक्टर लगेगा हर एक केबल में। ठीक है, जिससे क्या करोगे आप, उस कनेक्टर को, उस वायर को आप कनेक्ट कर सकते हो कहाँ पे, स्विच पे। क्लियर है पॉइंट? यस सर। ठीक है भाई। अगला जो हमारा केबल है वो रोल ओवर केबल है। क्या कह रहा है ये, इट इज नोन एज कंसोल केबल, कहा था ना मैंने, ये कंसोल केबल भी इसे कहते हैं। ठीक है, इट इज यूज टू टेक CLI एक्सेस ऑफ राउटर एंड स्विच। किसका CLI एक्सेस लेगा, राउटर एंड स्विच का, जो आपको दिख रहा है ना, जो मैनेजेबल डिवाइस है, उसका हम CLI एक्सेस लेने के लिए कौन सा केबल यूज करेंगे, रोल ओवर केबल। ठीक है, इट इज यूज टू टेक IOS ऑफ राउटर एंड स्विच। सेम बात है, मतलब राउटर के IOS को क्या करेगा, ये एक्सेस लेगा कहाँ पे, लैपटॉप पे। ठीक है सर, इसका कलर कोड क्या है सर, तो सेम है, पहला साइड तो इसका भी सेम होगा, क्या होगा, इसका भी पहला साइड क्या होगा, सेम होगा। ऑरेंज वाइट ऑरेंज, ग्रीन वाइट ब्लू, ब्लू वाइट ग्रीन, ब्राउन वाइट ब्राउन, कोई चेंज नहीं है इसमें। ठीक है, लेकिन सेकंड साइड देखना पूरा चेंज है। जो ब्राउन वाइट नीचे था उसको क्या कर दिया गया, अपर कर दिया, ऊपर कर दिया, अपर डाउन हो गया ना, चेंज कर देगा इसका अरेंजमेंट। तो पहला क्या, ब्राउन, ब्राउन वाइट, ग्रीन, ब्लू वाइट, ब्लू, ग्रीन वाइट, ऑरेंज एंड ऑरेंज वाइट, पूरा अपोजिट कर दिया इसको। ठीक है, तो सेम है, यस बन सर। जाएगी भाई। एक साइड तो आप सेम रखोगे, दूसरी साइड क्या करोगे, अकॉर्डिंग टू कोड चेंज कर लोगे, कलर कोड। क्लियर है, बन जाएगी भाई। यस सर। ठीक है, अगला जो आपका टॉपिक है वो स्विच के बारे में है, लेकिन ये जो स्विच है ये पावर स्विच है ना। कहाँ पे यूज होता है सर, इसके बारे में बताओ, तो ठीक है मैं बता रहा हूँ। व्हाट इज पीओई स्विच, पीओई स्टैंड फॉर पावर ओवर इथरनेट। क्या फुल फॉर्म से क्लियर है, क्या है ये, किस लिए यूज कर रहे हैं हम लोग, पावर के लिए। पीओई स्टैंड फॉर पावर ओवर इथरनेट। ठीक है, मतलब जो वायर है, इथरनेट वायर है, उसमें क्या होगा, पावर ट्रांसफर होगी, पावर जाएगी। ठीक है, क्यों जाएगी सर, अब पीओई स्विच इज ए नेटवर्क डिवाइस, कौन सा डिवाइस है ये भी नेटवर्क डिवाइस है। ठीक है, इट इज यूज टू प्रोवाइड पावर एंड डेटा ऑन सेम इथरनेट केबल। क्या करेगी, जो सेम इथरनेट केबल है, आपको जो भी बना के मैंने दिखाया है, ये दिखाया ना मैंने, इथरनेट केबल है ये। ठीक है, इस पे क्या होगा, आपका डेटा भी सेम ट्रेवल करेगा और पावर भी ट्रेवल करेगा। सर क्या जरूरत है पावर ट्रेवल करने की, भेजने की, है ना, इसलिए जरूरत है क्योंकि आईपी कैमरा और एक्सेस क्या एक्सेस पॉइंट, आप मल्टीपल जगह क्या करते हो, प्लेस करते हो, लगाते हो। अब हर जगह क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको पावर स्विच लेना पड़ेगा आपको, है ना, जो जंक्शन है, पावर जंक्शन, हर जगह आपको लेना। तो ये तो क्या है, डिफिकल्ट है। हर जगह आप दीवार को क्या करो, ड्रिल करो, वहां पे क्या करो, फिर वहां पे डालो पावर जंक्शन, तो ये मुश्किल है थोड़ा। इसलिए कौन सा स्विच यूज कर लेंगे हम लोग, पीओई। एक जगह से क्या होगा, हर एक डिवाइस को क्या होगा, पावर मिल जाएगी। तो आगे पॉइंट वही लिखा हुआ है, इट इज यूज टू प्रोवाइड पावर एंड डेटा ऑन सेम इंटरनेट केबल। क्यों जरूरत है भाई, एक्सेस पॉइंट और आईपी कैमरा नीड पीओई स्विच, किसको जरूरत है, एक्सेस पॉइंट एंड आईपी कैमरा। एक्सेस पॉइंट देखा होगा मल्टीपल प्लेस पे लगे होंगे, लगे होंगे ना, लगे होंगे, देखे आपने कंपनी में या कहीं और प्लेस पे। ठीक है, तो क्या होगा, उसको पावर चाहिए, तो पावर चाहिए तो हर एक जगह क्या करना पड़ेगा आपको, एक स्विच जंक्शन, इलेक्ट्रिक जंक्शन लेना पड़ेगा। तो क्या है, मुश्किल है, डिफिकल्ट है ना। आपको ऐसा प्लेस है जहाँ पे मुश्किल है वहाँ पे ले जाना, है ना, दूर थोड़ा है वहाँ पे, तो मुश्किल है। उसके लिए क्या करते हैं हम, जो इथरनेट केबल वायर यूज करते हैं, जो दिखाया मैंने वायर, तो हम ऐसा स्विच यूज करते हैं जहाँ पे आपका डेटा भी जाएगा और पावर भी उसको मिल जाएगी, उस डिवाइस को। क्लियर है पॉइंट, कुछ क्वेश्चन नहीं है भाई, कुछ क्वेश्चन है तो पूछो। सर उस CLI के बारे में थोड़ा बताएंगे सर। CLI हम लोग डिवाइस की लेते हैं, जैसे आपको दिखाऊंगा अभी, प्रैक्टिकली भी करेंगे कुछ अभी थोड़ा बहुत, है ना, दिखाऊंगा किस तरह से डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। तो वहाँ पे जब डिवाइस का एक्सेस लोगे ना आप, तो CLI मतलब होता है कमांड लाइन इंटरफेस। जैसे आपका CMD है, दिखा रहा हूँ एक मिनट, जैसे आप लोग विंडोज प्लस आर किए, ये CMD, ये जो इंटरफेस है, इस पे कुछ भी टाइप करो आप लोग। ठीक है, जैसे हम ओके। पिंगिंग करते हैं, तो ये जो आपका इंटरफेस है ये CLI है। ठीक है, पिंग किया हमने 127.1.1.1। ठीक है, ये क्या कौन सा इंटरफेस है भाई, CLI। ठीक ओके है, सर। इसी को यही इसी का एक्सेस मिलेगा हमें कहाँ पे, किस केबल से, रोल ओवर केबल से। ठीक है, इस तरह का आपका राउटर का क्या होगा, एक्सेस होगा। सारी चीजें आप इस पे देख सकते हो, क्या कॉन्फ़िगर है, नहीं है। ठीक है, समझ गया भाई। यस सर। ठीक है भाई, कुछ क्वेश्चन आप लोगों का। ठीक है, अगला जो आपका टॉपिक है, जो पॉइंट है वो क्या है, व्हाट इज RJ45 कनेक्टर।
दिखाया मैंने कनेक्टर, इस तरह का होगा आपका RJ45 कनेक्टर, ठीक है। और RJ45 स्टैंड फॉर रजिस्टर्ड जैक 45, इसका फुल फॉर्म ये है, ठीक है। इट इज यूज टू मेक इथरनेट केबल टू कनेक्ट नेटवर्क डिवाइस। हमने इसलिए तो यूज किया है, क्यों यूज किया, इथरनेट केबल को प्रॉपर बनाने के लिए। ये तो मैंने अरेंज किया था सिर्फ, लेकिन असल में जो बनेगा कब, जब आप क्या करोगे, RJ45 कनेक्टर कनेक्ट करोगे, तब क्या हो सकता है, वो डिवाइस पे कनेक्ट होने के लायक हो सकता है वो, है ना। अगर ये कनेक्ट ना करो तो क्या डिवाइस पे कनेक्ट कर लोगे क्या, नहीं हो सकता। तो हम कहा किस लिए यूज करते हैं हम, ताकि वो डिवाइस पे वो इजीली कनेक्ट हो सके, ठीक है। इट इज यूज टू कनेक्ट, इट इज यूज टू मेक इथरनेट केबल टू कनेक्ट नेटवर्क डिवाइस, ठीक है। नेटवर्क डिवाइस को क्या करते हैं हम, कनेक्ट करते हैं इससे, है ना। दो अलग अलग साइड, जैसे पीसी था और राउटर था, सॉरी स्विच था। तो क्या किया हमने, एक साइड को क्या किया हमने पीसी पे कनेक्ट किया, और दूसरे साइड को स्विच पे कनेक्ट किया, क्लियर है पॉइंट। तो इस तरह से क्या किया हमने, क्या RJ45 क्या यूज हुआ, कि दो अलग अलग डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए क्या किया, वो RJ45 कनेक्टर का हम लोग यूज किए, ठीक है। टूल्स फॉर मेकिंग इथरनेट केबल, अब कुछ टूल्स है जिसे किसके हेल्प से क्या करते हैं हम लोग, इथरनेट केबल, इस तरह का केबल जो है उसको बनाने के लिए कौन सा टूल्स यूज करते हैं हम लोग, तो उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। पहला है क्रिम्पिंग टूल या पंचिंग टूल कहते हैं उसे, ठीक है। दूसरा है वायर कटर, तीसरा है RJ45 कनेक्टर, ठीक है। और ये केबल के कुछ टाइप दिए हुए हैं, कैटेगरी दिए हुए हैं, कैट 5, कैट 6, है ना, कैट 6E। तो कुछ केबल आपने देखा होगा बड़े बड़े होटल्स में जो फोन कॉलिंग करते हैं, तो वो जो केबल होता है ना, वो कैट 5 होता है, ये शायद इस तरह से कुछ होता है। तो वहां पे एक कनेक्टर यूज होता है, उसे कहते हैं RJ11। कौन सा कनेक्टर, RJ11। जो आपको दिख रहा है ये RJ45। तो इसमें बहुत सारे वायर होंगे, कनेक्ट होंगे ना, वहाँ पे 3-4 वायर कनेक्ट होंगे, तो इससे क्या होगा, उसका हाफ होगा, ये साइज उसका क्या होगा, हाफ, छोटा सा देखेंगे आप लोग फोन में कनेक्ट होते हुए, अगर आप लोग किसी होटल में गए होंगे कभी तो, ठीक है। या पहले वाले, हाँ, तो छोटा सा कनेक्ट होगा वो चीजें, वो छोटे, इससे इससे जो हाफ होगा, इससे हाफ होगा बिल्कुल ही, ठीक है। तो हम टूल्स की बात कर रहे थे, क्रिपिंग टूल, पंचिंग टूल, वायर कटर एंड RJ45 कनेक्टर, क्लियर है। तो क्रिपिंग टूल, ये रहा क्रिपिंग टूल, आप जिससे क्या करोगे आप लोग, ये पंच करके आप RJ45 कनेक्टर प्रॉपर बना लोगे, जिससे क्या कर सकते हो, आप डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हो, क्लियर है। और ये जो टूल दिख रहा है सर, इसका क्या यूज है, पंचिंग टूल, ये यूज करते हैं हम लोग जहाँ पे पोर्ट देना होता है, जैसे कि आपने जंक्शन दिया ना यहाँ पे, तो आपने कभी देखा होगा कहीं पे पोर्ट मिल जाते होंगे, इस तरह का बोर्ड, है ना, एक ये बोर्ड दिख रहा है ना आपको, जैसे इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है, उसी तरह एक बोर्ड दिखेगा। तो वहाँ पे जो इनर जो आपका जो चीजें होती है, थिंग्स होती है, वहाँ पे डायरेक्ट आपको क्या करना पड़ता है, वायर को इंजेक्ट करना पड़ता है। तो जो वायर को इंजेक्ट करोगे, तो उस तो कौन सा टूल यूज करोगे आप, ये यूज करोगे, ठीक है, पंचिंग टूल, ठीक है। वायर को आपको अंदर पंच करना पड़ेगा, ठीक है। वो इस तरह से नहीं बनेगा अंदर डाल के आप वायर को पंच कर रहे हो, नहीं, वो क्या करना पड़ेगा, सिंगल सिंगल वायर को लेना पड़ेगा और पंच करना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो जहाँ पे क्या यूज करते हैं, पंचिंग टूल मेनली ये वही यूज होता है, जैसे कि टेलीफोन वगैरह जो है ना, उसका जो होता है वायरिंग होता है, वो मैंने किया है, इसका वायरिंग, उसको पंच किया है मैंने, ठीक है। उसका एक पैनल होता है जहाँ पे मल्टीपल वायर आएंगे वहाँ पे, और पंच करते हैं वहाँ पे उसको, ठीक है। तो उसके लिए हम ये पंचिंग टूल यूज करेंगे, और जो क्रिपिंग टूल है वो ये किसके लिए यूज करेंगे, RJ45 कनेक्टर के लिए, क्लियर है भाई, हेलो, ऑनलाइन यस है। सर। तो आपका इस तरह से मीडिया ऑफ नेटवर्क कंप्लीट होता है। इसके अलावा कुछ है तो आप लोग ऑनलाइन पढ़ना, फिर अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछना, ठीक है। बाकी मैंने कंप्लीट कर लिया ये सारी चीजें। तो ऑनलाइन आप लोग खुद देख लेना, अगर बनाने का किस तरह से वीडियो वगैरह देख लेना, क्योंकि मैं आप फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो तो मैं बता नहीं सकता हूँ, ठीक है। वीडियो एक मिनट, यस सर।